अगर उनको मेरी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो मैं सरल तरीका बता रहा हूँ कि मैंने 2012 में जब चुनाव लड़ा था वो भी एसडीएम कार्यालय में साइट पे है कि राजेंद्र राणा के पास क्या संपत्ति है। और दूसरा 2024 में लेटेस्ट लड़ा वो भी मेरी संपत्ति की साइट पे जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा कोई और मिलेगी तो भाई मुझे भी बता देना, उसको आप ले लेना। अगर जो लगता है कि मैंने कोई छुपा के रखी है तो उसको आप ले लेना। और रही संपत्ति कहाँ से कमाई, क्या मैंने किया, उसका जवाब मैंने इनकम टैक्स को हर साल दे देता हूँ कि मेरा आई एम नॉट आंसरेबल फॉर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, आई एम आंसरेबल फॉर द गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट के लिए जवाबदेह हूँ। जो केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया है, हर साल उनको रिटर्न हम फाइल करते हैं, कहाँ से आए क्या है, और उसकी जानकारी लेनी होगी तो मैंने कहा कि संपत्ति की डिटेल जो है वो 2024 लेटेस्ट पड़ी है तो उसमें से ले लें, और पहले वाली भी लेनी हुई तो 2012 वाली। सरकार ने जो 21 तारीख को बजट पेश किया है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसमें एक आर्थिक इमरजेंसी लगभग लग गई है। जब कोई सरकार प्रदेश के अधिकारियों की तनख्वाह में कटौती करना शुरू कर दे, प्रदेश के हिमाचल के विधायकों की विधायक निधि बंद कर दे, प्रदेश के विधायकों की ऐच्छिक निधि बंद कर दे, प्रदेश के ठेकेदारों की पेमेंटें होने बंद हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक इमरजेंसी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? इसलिए हम जो बात कहते थे आज से 2 साल पहले कि सुक्खू सरकार जिस तरीके से प्रदेश को बर्बाद करने पे चली है, एक समय ऐसा आएगा कि प्रदेश पूरी तरह आर्थिक तौर पर तबाह हो जाएगा। आज उसका मंजर जो है प्रदेश की पूरी जनता देख रही है। करोड़ों नहीं अरबों रुपया केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया। 41,300 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 साल के अंदर अंदर कर्जा ले लिया। 10,000 करोड़ रुपया जो है प्रदेश का ठेकेदारों को देने को पड़ा है। प्रदेश के कर्मचारी जो हैं उनका एरियर नहीं मिला, और केंद्र सरकार ने 60% डीए रिलीज कर दिया है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार मात्र 46% डीए भी दे रही है। 14% डीए वो भी लोगों को नहीं मिल रहा। और अभी जो ये जो घोषणा इन्होंने करी है 21 तारीख को, इस बात को लेकर मैंने 20 तारीख को जो सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें मैंने कहा था कि प्रदेश के कर्मचारी इस बात के लिए तैयार रहें कि प्रदेश की सरकार आर्थिक संकट का रोना रोके प्रदेश के कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती करने के लिए तैयार बैठी हो। दूसरे दिन ही घटना घट गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के कर्मचारी ने, अधिकारी ने जो है वो लोन ले रखे हैं, कोई हाउसिंग लोन रखा है, कोई गाड़ी के लिए लोन रखा है, जिनकी किस्तें वो देते हैं, आज वो सब लोग संकट में है। पिछले कल से मुझे व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों के अधिकारियों के फोन आए कि हमारा तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया, और जिस तरीके से 20% की कटौती जो है सैलरी में करी है। अभी तक तो सरकार ने ये ऐलान किया है कि हम जो है गजेटेड ऑफिसर्स की सैलरी में कटौती कर रहे हैं, परंतु प्रदेश के क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये संकेत है जो मैंने सोलन में बात कही थी, आपकी भी सैलरी कटने वाली है, उसमें कटौती होने वाली है। इसका मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर उनसे सरकार नहीं चल रही है तो उनको मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देना चाहिए और किसी और को काम देना चाहिए, उसी और के हवाले सरकार चलाने के लिए बोलना चाहिए। जब प्रदेश का पूरी तरह सत्यानाश कर दिया है, ये सारा का सारा पैसा प्रदेश के कर्मचारियों की कटौती करके, केंद्र का पैसा, लोन लेके पैसा, ये सारा का सारा धन जो है वो अपने मित्रों को लुटाने के लिए रखा है क्या? प्रदेश में ना विकास हो रहा है, ना कोई गारंटियां पूरी हो रही हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जो बीपीएल के परिवार हैं। वो कह रहे हैं कि हम बीपीएल परिवारों की महिलाएं जो उनको हम 1500 रुपए देंगे। पहले तो मुख्यमंत्री ने, इस सरकार ने बीपीएल जो थे पंचायतों से पूरी तरह साफ कर दिए। अब बीपीएल वाले नहीं रहे तो किसको देंगे? इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और प्रदेश को पूरी तरह तबाह करने पे आतुर है। तबाह कर दिया है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि अब टैक्स पे टैक्स प्रदेश की जनता पे लगाया जाए। 5% पेट्रोल पे सेस टैक्स लगा दिया।
आज प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर एंट्री टैक्स रखा है उसको लेकर कितना विवाद हो रहा है। कभी सुना है हमने, किसी ने सुना है कि प्रदेश में 142% का इजाफा कभी होता है? 70 रुपए का जो एंट्री टैक्स था उसको जो है बढ़ाकर इन्होंने 170 रुपए कर दिया। अब दूसरे राज्य जो है वो कह रहे हैं कि पंजाब वाले भी कह रहे हैं कि हम भी एंट्री टैक्स लगाएंगे हिमाचल के लोगों के ऊपर। इसलिए प्रदेश की जनता को इस सरकार ने परेशान कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, सांप्रिया पुलिस जो थी, उसको सुक्खू सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों या जो लोग साधारण लोग हैं उन लोगों को परेशान करने पे, उन पे झूठे मुकदमे बनाने में एक पुलिस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसको जो है ऐसे राज्यों में तुलना कर दी जा रही है जहां पुलिस जो है वो निर्दोष लोगों के ऊपर जो है मुकदमे बना के उनको परेशान करने में लगी हुई है। इसलिए आज प्रदेश की हालत ऐसी है। बड़ा निवेदन रहेगा केंद्र सरकार से कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक इमरजेंसी लग चुकी है और तुरंत जो हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश को बचाया जा सके। क्योंकि इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, सुक्खू सरकार ने प्रदेश को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां तक 10 करोड़ की जमीन मशीनरी जो है 28 करोड़ में खरीदी गई, ये कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में दोनों हाथों से लूट मची है और ऐसी डील्स जो है वो करवाई जा रही हैं अपने मित्रों के माध्यम से। मैंने तो कहा था कि अब जो सलाहकार लगाए हैं, जो एडवाइजर लगाए हैं, उनका नाम एडवाइजर से हटा के उनको एमसीए का डेजिग्नेशन देना चाहिए। एमसीए का मतलब होता है मनी कलेक्टिंग एजेंट। जो एडवाइजर हैं जिनके पास मारुति कारों में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, आज उन लोगों के पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए की संपत्तियां आ गई। कहां से आई, कौन से कुबेर के खजाने जो है वो निकल आए, ये सब चीजें आने वाले समय में खुलेंगी। आज प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई को जो लोग लुटेरे बन के लूट रहे हैं, ये समझ लें कि आने वाले समय में उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ अगर स्टूडेंट खुद पेपर दे के अपने पेपर को खुद ही चेक करके नंबर लगाए तो फिर 10 ही आ रहे हैं। परंतु अगर एग्जामिनर, तो लोकतंत्र में प्रदेश की जनता है, ये तो प्रदेश की जनता नंबर लगाएगी कि अगर लगता है कि लोगों पर टैक्स थोप कर कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह को मैं कटौती करके, विधायकों को पंगु बना के और प्रदेश के ठेकेदारों को जो है जिनका ड्यू बनता है, जिन्होंने काम किया, उनकी जो पेमेंट्स है उनको रोक के प्रदेश को आर्थिक संकट में धकेल के अगर ये उपलब्धियां बताई जा रही हैं, 52,000 करोड़ का जो बजट था पिछले साल, इस बार 52,000 करोड़ कर्जा हो गया ना, बजट डिक्रीज हो गया। 4,000 करोड़ जो है वो पिछली बार से कम किया। हमेशा हर साल बजट बढ़ता है और ये बजट सिर्फ कागजों में, धरातल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जितनी स्कीमें बजट में दिखाई जाती है धरातल पे तो उतरती ही नहीं है। इसलिए आज देखो कि प्रदेश के जो आपका वो क्या नाम हिम केयर कार्ड था उसकी दशा क्या है, आपका सहारा योजना की दशा क्या है, और जो योजनाएं चालू करी थी उनकी दशा क्या है। इसलिए नई योजनाएं कोई शुरू करते हैं तो उसमें सुख जो है सुख जोड़ देते हैं। सुख नहीं, अब तो यह हिमाचल प्रदेश की जनता सुखी नहीं दुखी हो चुकी है।